नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार 90.0 FM भव्य बानी से। मैं OSU में डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, इससे क्या क्या रिस्क हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। जब कोई टेक्नोलॉजी होती है तो इससे रिस्क भी होते हैं, प्लस इसके क्या बेनिफिट्स हैं या हम जो रिस्क हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अगर हम बहुत सिंपल भाषा में जानना चाहें तो इसका मतलब यह है कि जब कोई मशीन या कंप्यूटर अपने आप सोचने लग जाता है और वो उससे लर्न करता है और अपने आप डिसीजन लेने लग जाती है मशीन या कंप्यूटर, तो उसको हम सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके लाभ भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। आपने आजकल देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक आजकल हमारी पूरी लाइफ में, आप किसी भी तरफ अपना आप देखो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है। जैसे आप गूगल मैप्स चलाओ, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीचर उसके अंदर विशेषताएं हैं। आपका बैंक में आप किसी कस्टमर केयर पे बात करो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अपना फ़ोन यूज करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें हम कहते हैं हे सिरी कॉल, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सब जो बेनिफिट हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। ये आपने भी हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसीलिए ये जो टॉपिक है ना इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा रिस्क है कि हम AI के थ्रू फेक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। किसी की फोटो किसी के साथ लगा देना या मतलब बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। देन आपने सुना होगा ऑनलाइन फ्रॉड्स बड़े हो रहे हैं। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब ये है कि आपसे आपका कोई OTP मांग लेता है, आपसे पासवर्ड मांग लेता है, राइट। आप लोग सोचते हैं कि ये आपका ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, तो आप उसमें OTP आप उनको दे देते हैं, तो आप उस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी रिस्क बहुत हैं। प्राइवेसी रिस्क का मतलब यह है कि जैसे आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, आपका पैन कार्ड, ये जो है ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं वो ये लोग ये चीजें आपसे मांगते हैं, इनकी डिटेल मांगते हैं और आप लोग उसको शेयर कर दोगे। जैसे ही शेयर करोगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी और आप उस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो माय डियर श्रोतागण, हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करके इनसे बचा जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, जब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड वाले होते हैं ये आपको ऐसा लगता है बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल वो कन्विंस कर देते हैं आपको कि वो सही है। जब आपको ऐसा लगे तो आप ये सोचें ये जो फ्रॉडस्टर हैं जो ऑनलाइन में फ्रॉड करना चाहते हैं आपसे, तो ऐसे केस में आप तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर, आप अपना आधार कार्ड, OTP, पिन कभी भी ऑनलाइन ना दें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लस जितने भी बैंक्स हैं बार बार जनरल पब्लिक को, जितने उनके कस्टमर्स हैं उनसे बात करते हैं, उनको मैसेज डालते हैं कि कोई भी बैंक ऑनलाइन आपसे OTP नहीं मांगता है। तो इन सब चीज़ों से बचें और खासकर जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन बच्चों को पता नहीं होता है, वो लोग दे देते हैं, तो वो उनको भी आप अवेयर करें, उनको बताएं कि बेटा ऐसे नहीं करना है। जब तक आपके पास ये जो सोर्सेस हैं जो वेरीफाइड हैं, जो बिल्कुल आपको पता है कि ट्रस्टेड हैं और जो ट्रस्टेड वेबसाइट हैं, जैसे आप किसी बैंक की अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उस वेबसाइट आपको पता है कि आपका लॉगिन उस पे है, तो आपको वो ट्रस्टेड है। तो हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से इसको कंफर्म करें तो ही जाके आप अपना शेयर करें। अगर हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। AI बहुत ही हेल्पफुल है हमारी डेली लाइफ में, तो ये हमारी फ्रेंड हो सकती है और थ्रेट की बजाय। लेकिन मेरे श्रोतागण, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चीजें हमने बताई हैं, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, उनका ध्यान रख के आप AI को यूज करें। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल है। और हम चाहें या ना चाहें,
एआई तो हमारी लाइफ में है ही और ये आगे भी रहेगी। तो बेटर है कि हम एआई को सही तरीके से यूज करें, हम सजग रहें, हम इन्फॉर्म्ड रहें और एआई को और टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करें। इन सब बातों के साथ मैं डॉक्टर शैलेश कुमार, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू सो मच।